अजीज़ों, मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। अंजील मुकद्दस मरकज़ 6 बाब और उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई। अजीजों, आज हम देखेंगे कुरान मुकद्दस में कि हिकमत है क्या, हिकमत की ज़रूरत क्या है। ऐसी हिकमत जो मसीह खुदावंद के पास थी किसी नबी को नहीं दी गई, इसलिए कि हिकमत आसमानी हिकमत है। यह हिकमत आसमानी ज़राई है, यह हिकमत आसमानी इख्तियार है और यह हिकमत दुनिया में अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान है। मसीह खुदावंद ने यह फरमाया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, इसलिए अपनी हिकमत तुम्हें दिया जाता हूँ। हिकमत क्या है? हम देखें कि हिकमत मसीह खुदावंद मत्ती में यूँ फरमाते हैं कि हिकमत अपने कामों से जाहिर होती है। वो काम जो किए जाते हैं उससे हिकमत जाहिर होती है। हिकमत बड़े इख्तियार से, बड़े जंग से और बड़ी साजिशों से नहीं होती। हिकमत आसमानी ज़राई से होती है और आसमानी ज़राई कुदरत और कुव्वत है। अगर हम देखें जिस तरह मसीह खुदावंद ने अंजील मुकद्दस में यूँ फरमाया, हिकमत काम से जाहिर होती है, हिकमत रास्ता है और हिकमत खुदा की तरफ से जाहिर होती है। लूका 21:15 में यूँ लिखा है, खुदा बाप का वादा है, मैं तुम्हें हिकमत और वो ज़बान की ताकत दूंगा जो किसी के पास नहीं। हिकमत आसमानी ज़राई है। और फिर कलाम मुकद्दस में ये फरमाया गया है, दुनिया जहान ने अपनी हिकमत से खुदा को नहीं पहचाना, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी हिकमत से, इंसानी हिकमत से खुदा के और खुदा के कलाम की मुखालफत करते रहे हैं और अभी तक अपनी हिकमत में गुमराह हैं, इसलिए कि वो अपनी हिकमत से बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिस पर दुनिया का अमन जो है वो खतरे में पड़ता है। लड़ाई, जंग व जदल बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि अब इस जंग व जदल को कौन ख़त्म करेगा? आसमान के खुदा को जो नहीं पहचानते वो इस ज़मीन पर फितना फसाद चाहते हैं और आसमान के खुदा को पहचानना, खुदा के कलाम को जानना, ये बहुत बड़ी हिकमत है कि खौफ खुदा में रहना, किसी तरह की किसी के साथ इजाज़त ही ना हो। और खौफ खुदा ये मसीह खुदा उनका कलाम में सिखाता है, बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हिकमत क्या है? खुदा की ताबेदारी है, खुदा के साथ वफादारी है और कलाम के मुताबिक अपनी इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने वाले के लिए हिकमत की ज़रूरत है। और फिर हिकमत क्या है? हिकमत यह है, तुम जो मसीह में हो तुम्हारे पास हिकमत है, इसलिए कि मसीह खुदावंद आसमान के खुदा की, खुदा बाप की हिकमत है और हिकमत मसीह खुदावंद है। और जो मसीह खुदावंद के मानने वाले हैं, जो मसीह खुदावंद के कलाम को जानने वाले हैं,
जो मसीह खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस ज़मीन पर हिकमत रखते हैं, वो अमन चाहते हैं। दुनिया जहान में बड़ी बेचैनी होती है और जंग व जदल होता है। फिर हिकमत नहीं, जंग तो शुरू कर ली, बदअमनी तो शुरू हो गई, मगर जंग ख़त्म करने की सलाहियत नहीं, हिकमत नहीं, दनाई नहीं। और फिर क्या करेंगे? वो उनके पास जाएंगे, उनसे राब्ता करेंगे जिनके पास मसीह की तालीम है, जिनके पास मसीह की तरबियत है, जो मसीह खुदावंद के कलाम को मानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं। उनके पास हिकमत है कि ये जंग किस तरह और किस क्यों कर बंद हो सकती है। वो हिकमत इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद के मानने वालों के पास है। इसलिए हिकमत और इंसानियत के वो तमाम इदारे जो इंसानी खौफ खुदा में, इंसानी खिदमत में, दुनिया में अमन, चैन, इत्मीनान कायम करने में जो लोग हैं, वो मसीह खुदावंद की तालीम के मानने वाले हैं, और उन्हीं के सबब से इस ज़मीन पर अमन कायम होता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अमन और सलामती का शहज़ादा, अमन और सलामती का शहज़ादा। और फिर क्या है? वो हिकमत, कुदरत, दनाई रखता है। कौन? मसीह खुदावंद। वो सुलह और सलामती का शहज़ादा है, वो हिकमत और खिद रखने वाला है, और जो उसकी तालीम के मानने वाले हैं, ये हिकमत, ये कुदरत, ये कुव्वत, ये दनाई, ये सब कुछ जो रोहे ज़मीन पर अमन, इत्मीनान दे सकता है, वो मसीह खुदावंद के लोगों के पास है। आइए आज अगर आप तसल्ली, इत्मीनान, अमन चाहते हैं तो मसीह खुदावंद के कलाम को जानिए, ताकि आप खुदावंद से बरकत पाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।